फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। किसी ने सही कहा है, 100 सुनार की तो एक लोहार की। अभी तक आपके पर्सन आपको बहुत सुना रहे थे, परेशान कर रहे थे। आज जब आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है तो आपके पर्सन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आपके पर्सन को हक्के बक्के रह गए। उनको बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप उन्हें पलट कर जवाब देंगे, लेकिन कोई भी इंसान कब तक सुनेगा। आखिर आपने एक स्ट्रेंथ गेन की और आपने अपने पर्सन को एक मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन शॉक्ड हो गए हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ wands, द हेरोफेंट, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस क्वीन ऑफ wands। मेरा ये सवाल था कि 100 सुनार की तो एक लोहार की, यानी कि जब तक आप अपने पर्सन के बारे में सब कुछ सुन रहे थे, उनकी बातें मान रहे थे, वो आपको और भी ज्यादा सुना रहे थे, जैसे कि आपने कोई पाप कर दिया हो। आपने बहुत चीजों को संभालने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आप जितना उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागने लगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए, यानी कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ जो किया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक इंसान गलत होता है तो किस हद तक गलत जाता है ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, या एक ऐसे पर्सन के दबाव में है जिसने आपके पर्सन के माइंड को रीड किया हुआ है और उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया हुआ है। आपके पर्सन लाख कोशिश करें तो भी इससे निकल नहीं सकते, जिसकी वजह से आपके पर्सन का एटीट्यूड और उनका बोलने का तरीका इस तरह से चेंज हो गया, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में ऐसे गेम खेले जिसको ना तो आप समझ पाए, और आपके पर्सन तो टोटली
इस इंसान के हिसाब से ही चल रही है, यानी कि इसके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, तो ऐसे इंसान को समझाना तो बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन आपने बहुत कोशिश की, आप उनकी बातें सुनते रहे और आपने जितना हो सका उस इंसान को सुनने की कोशिश की। लेकिन आपके पर्सन गेम पर गेम खेले जा रहे हैं, थर्ड पार्टी के हिसाब से काम किए जा रहे हैं, आपको हर जगह बदनाम किए जा रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको अच्छी तरह से पता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। उसके बाद भी ये इंसान इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में गेम खेल रही है। गेम क्या खेल रही है? इस इंसान ने, जो भी ये है, इसने ऐसा जाल बिछाया कि इसके अंदर आपके पर्सन बुरी तरह से फंस गए। वो क्या फंस गए, आप भी फंस गए और आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। कहते हैं कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो उसकी चाल और सब चीजें सोचने का तरीका भी बदल जाता है। तो वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई। आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया कि आपको उसकी कानो कान खबर नहीं हुई। आपके पर्सन ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया। वो इस इंसान को भी कमिट करते रहे और आपके साथ भी इन आउट करते रहे। वो आपको अपनी जागीर समझने लगे। उनको लगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको उनसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। एक टाइम था जब ये इंसान आपके पीछे घूमा करता था, आगे पीछे चक्कर काटा करता था। जब तक आपकी सुबह नहीं होती थी, इसकी नहीं होती थी, हर चीज आपके हिसाब से ये इंसान किया करता था। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई और ये इंसान आपको इग्नोर करने लगा। इग्नोर ही नहीं किया इसने, बल्कि आपको बुरी तरह से चीट किया। और जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान ने आपके दिल में एक नहीं 3-3 खंजर घोंपे हुए हैं। यानी कि आपका दिल इस समय छलनी किया हुआ है। आपके को इतना दर्द है कि आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते और सामने वाले को इसकी कोई परवाह भी नहीं है। आप जितना इस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, ये इंसान उतना ही आपसे दूर भागता है। आपको आपके मैसेजेस का, कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और हद तो तब पार कर ली जब इसने आपको ब्लॉक कर दिया। और सबसे बड़ी बात इसका यही कहना है कि कॉल जब ये करेगा तभी आपने कॉल करनी है, अपनी तरफ से आपने कोई कॉल नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बिजी होता है। अरे भाई, बिजी तो आप कल भी थे, जब आप प्यार कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बिजी तो आप तब भी थे। तब चीजें कैसे स्मूथ थी और आज ऐसा क्या हो गया? आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया है। और दिल टूटा ही नहीं है, जख्मी हो गया है। और जब दिल जख्मी हो जाता है तो उसके अंदर से जो आह निकलती है वो कहीं ना कहीं तो लगती ही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी वो आह नहीं लगे, लेकिन इस समय आपके पर्सन अपनी खुशियों में इन्वॉल्व रहे। उन्होंने आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि आपके पर्सन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। आपके पर्सन को सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं, थर्ड पार्टी क्या चाहती है। वो आए दिन थर्ड पार्टी के साथ बाहर रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं फिरते हैं, घंटों उनके साथ बातें करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। और अगर आप कोई मैसेज कर दो तो वो आपको बुरी तरीके से झिड़क देते हैं। आपको किसी भी बात का जवाब नहीं देते। अगर कॉल लग भी जाए, उठा भी लें, तो आपके ऊपर ऐसी बुरी तरीके से टूटते हैं जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय ये इंसान अपनी खुशियों में मस्त है। ये बार बार थर्ड पार्टी के साथ मिलता है, दिन में 3 बार ये उसके साथ जो है वो मिलता होगा, बहुत अच्छे से बातें करता होगा, ऑनलाइन रहकर सिर्फ उसी के हिसाब से चल रहा है, जो थर्ड पार्टी कह रही है वही कर रहा है। ये सब चीजें देखकर आपके दिल जिस तरह से जल रहा है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीत रही होती है। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन हद तब हो जाती है जब सामने वाला उस चीज को जो सह रहा है उसको पता है कि चीजें किस तरह से ठीक होंगी। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते थे। आपके पर्सन ने आपको गलत कहा, बुरा भला कहा, अपशब्द कहे, इतना कुछ कह डाला कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान नाव में अपना सामान भरकर कहीं दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहाँ जा रहा है ये जा रहा है थर्ड पार्टी के पास, क्योंकि इसको लगता है कि थर्ड पार्टी ही इसकी जिंदगी है। आपके साथ इसका बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, आपके साथ इसका फ्यूचर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। शुरू शुरू में तो एज सिर्फ नंबर हुआ करती थी, लेकिन आज इस नंबर में बहुत बड़ा बवंडर कर दिया है और आज आपके पर्सन को जी अपने हिसाब से चीजें चाहिए। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा पैसे वाली हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो।
लेकिन ये इंसान इस समय आपसे पूरी तरीके से दूर जाना चाहता है। आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह से अपना सारा सामान एक नाव में भर लिया। इस इंसान ने आपको एक बार नहीं कई बार धोखे दिए हैं, यानी कि आप बार बार इस इंसान को माफ करते रहे और ये इंसान आपकी लाइफ में इन आउट करता रहा, क्योंकि इसको आपकी लाइफ में आना और आपकी लाइफ से जाना बहुत आसान लगता है और हम वो काम बड़े इजीली कर लेते हैं जो हमें आसान लगता है ना। तो आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में आना जाना मचा रखा है और थर्ड पार्टी के साथ गेम प्लान करते हैं, फिर आ जाते हैं, जब थर्ड पार्टी लात मारती है तो फिर आ जाते हैं। ये सब देख देख के आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप दूर जाना चाहते हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये इंसान धोखेबाज है, आपको धोखा दे रहा है, इसके साथ आपका फ्यूचर नहीं। लेकिन कहते हैं ना, दिल है कि मानता ही नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पैरों में पड़ी हुई है जंजीर। किस चीज की जंजीर है? जंजीर इस आदमी की जिसने शुरू में आपको इतना प्यार दिखाया जो आपसे कभी किसी ने नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने इस इंसान को छोड़ा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप बहुत कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। देख सकते हैं कितना बोझ लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान पीछे की तरफ जाता है। पीछे क्या है? पीछे वो इंसान है जो आपको गालियां दे रहा है, पीछे वो इंसान है जो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। आपको ये लेना देना नहीं है कि उसने आपके साथ क्या किया, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आपने प्यार किया तो यूनिवर्स आपकी मदद करे। और शायद यही कारण है कि आपने यूनिवर्स से गुहार लगा रखी है, आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिन रात आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये इंसान वापस आ जाए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि जिस थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपसे दूरी बनाई है वो बड़ी जल्दी इसके मुंह पे जूता मारने वाली है। लेकिन इसको कौन समझाए? जैसे ही आप थर्ड पार्टी का नाम लेते हैं ये कलप जाता है या कलप जाती है, सुनना ही नहीं चाहती या सुनना ही नहीं चाहता, बल्कि आपको ही वो तोहमत लगा दी जाती है कि तुम ये कर रही हो, तुमने ये कर लिया, या बहुत सारी चीजें जो है ये इंसान आपके ऊपर थोप देता है ना। इस वजह से आपने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा की है ना। कहते हैं ना कि जब इंसान को चारों तरफ से हार जाता है तो वो यूनिवर्स की तरफ चला जाता है। तो आप भी यूनिवर्स की तरफ चले गए। और अब मुझे यहाँ पे मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आप प्यार कर रहे हैं तो यूनिवर्स से, आप दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अब न्याय चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, अब आपको न्याय चाहिए। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब सारी दुनिया खिलाफ हो जाती है तो यूनिवर्स हमेशा साथ देती है। आप यूनिवर्स से सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपने अपने प्यार में अपना सब कुछ खो दिया तो आपको वो सब चीजें क्यों नहीं मिली, आप जो चीजें डिजर्व करते थे वो आपको क्यों नहीं मिली। आप बहुत ज्यादा परेशान है, रो रो के आपका बुरा हाल है। वो इंसान जो कल तक आपकी आंखों में एक आंसू नहीं देखता था, आज आपके रोने से, आपके बीमार होने से इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इस समय इसको सपोर्ट कर रही है। और हद तो तब पार हो गई जब आपके पर्सन आपको रास्ते में टकरा गए, या आपके पर्सन ने आपको फोन पर या कहीं पर भी कॉल करके वो सब चीजें कही जो थर्ड पार्टी ने उसको कहने के लिए बोली। ये चीज आपसे बर्दाश्त नहीं हुई और फिर आपने जो किया वो आपके पर्सन जिंदगी भर याद रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके पास यूनिवर्स की ताकत होती है उसके पास ताकत अपने आप ही आ जाती है। आपने अपने पर्सन की हर बात का जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि मुंह तोड़। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि बड़े दिनों से आपके पर्सन आपको बहुत परेशान कर रहे थे, फोन कर करके आपको उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, आपने सुनी, आपने हर बात सुनी, एक्सेप्ट की, बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, समझाने की कोशिश की, सबूत मांगा कि अगर मैं गलत हूं तो सबूत दीजिए। लेकिन आपके पर्सन को तो सिर्फ ब्लेम है ना, खुद जो गलत किया उसका भी ब्लेम आपको, कि तुमने किसके बारे में गलत कहा, उसके बारे में गलत कहा, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, है ना। दुनिया भर की बातें आपके पर्सन ने आपको इतने अपशब्द कहे कि आपने अपनी कानों की तरफ कानों में उंगली डाल ली, क्योंकि आपसे अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहते हैं ना कि जब इंसान की इंतहा पार हो जाती है तो वो अपनी पावर के साथ खड़ा होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब जो है कि चिड़िया जो थी वो बाज से जीतने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत उठाई और बाज के सिर पर ही जाकर बैठ गई कि ले अब मुझे दबोच। तो वही हाल आपने भी किया कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो गेन की और अपने पर्सन को दिया मुंह तोड़ जवाब। सबसे पहले तो आपने सुनाई फाइनेंस को लेके कि भाई तुमने जिंदगी में मुझे क्या दिया पहले तो वो बताओ, और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया वो बताओ। अपने जो खरी खोटी इस इंसान को सुनाई है, इसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, इसको समझ में नहीं आया कि सामने वाला मुझे क्या कह गया।
कहते हैं ना कि जब किसी को इतना भी मत तड़पाओ कि वो आपकी औकात दिखा दे। आपने इस इंसान को इसकी औकात दिखा दी। कल तक ये इंसान बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा था, रिलेशन तो वैसे भी टॉक्सिक हो गया था, आप तो बहुत परेशान वैसे भी हो गए थे, आपको लग रहा था कि ये छोड़कर जाएगा, आपने कोशिश की, लेकिन ये इंसान मान ही नहीं रहा, बार 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 एक ही चीज गाली गलौज करे जा रहा है। तो आपने जब इस गाली गलौज का जवाब गाली गलौज से ही दिया, हर एक बात का जवाब इसको मुंह तोड़ दिया, तो इसको नानी याद आ गई। अब इसको ये तो हक्का बक्का रह गया, इसको लगा कि भाई अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपने मांग लिया अपना वो पैसा, अपनी वो सारी चीजें जो आपने इसको ऐशो आराम के लिए दे रखी थी। अब तो इस इंसान के पास कुछ भी नहीं। पहले तो ये कह रहा था अपनी चीजें ये ले लो, वापस करो, मैं तुम्हें ये देता हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। आपने भी फाइनेंस देना बंद कर दिया, आपने भी सारी चीजें बंद कर दी, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया और इसकी सारी चीजों से अपने आप को दूर कर लिया। अब इस इंसान को इसकी औकात पता चल गई। कहते हैं ना, कितना भी किसी को तड़पाओ मत कि वो आपके सामने अगेंस्ट खड़ा हो जाए। जो इंसान आपसे प्यार कर रहा है वो प्यार कर रहा है, लेकिन जिस दिन उसके प्यार का बांध टूटेगा ना, उस दिन उसके सामने आप टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये चीज आपके पर्सन को तब समझ आई जब आपने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उससे पहले तो आप गिड़गिड़ा रहे थे, तो इसको समझ में नहीं आ रही थी, है ना। अब आपके पर्सन को लगा कि अगर आपने इसकी हेल्प नहीं की तो थर्ड पार्टी के खर्चे कैसे पूरे होंगे। थर्ड पार्टी तो आप ही के पैसों पर राज कर रही है। थर्ड पार्टी को तो आपने जो कुछ इसको दिया इसने थर्ड पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। आपको तो कभी इसने चवन्नी भी नहीं दी, और आपको तो खैर जरूरत भी नहीं थी, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए तो कभी कख नहीं किया। आज जब आपने मुंह तोड़ा, जब गिनवा दी चीजें, तो आज इसको इसकी औकात पता चल गई। आज इसको समझ में आ गया कि ये किस तरह से भिखारी है, इसके पास कुछ है ही नहीं, या भिखारन है, कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी था वो आपका दिया हुआ था, आपकी किस्मत का खा रहा था। जब आपने मुंह तोड़ जवाब करके इसको वापस इसकी औकात दिला दी, तब इसको समझ में आया कि आज इसके पास ना तो खुशियां बची, ना रिलेशन बचा, और अब वो इंसान भी नहीं रहा जिसके ऊपर ये अपनी एम्परगिरी करता था। अब इस इंसान को समझ आ गया कि अब इसको क्या करना है। जैसे ही थर्ड पार्टी को पता चला कि अब आपके पर्सन उसकी चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उसने भी मार दी लात। भाई थर्ड पार्टी तो सारी चीजें आपके पर्सन करके ही दे रहे थे, नहीं दे रहे थे तो आपको नहीं दे रहे थे, आपके पीठ पीछे तो सारे गेम खेले जा रहे थे। और जब आपने इनको इनकी औकात दिखा दी, जब सच और गलत को सामने ला के रख दिया, तो आपके पर्सन के पैरों के नीचे से निकल गई है जमीन। आपके पर्सन को समझ में आया कि अब वो क्या करें। अब वो गिल्ट में है ना। अब उनको समझ में आ रहा है कि अब तो आप नहीं सुनने वाले। अब आप वो एक बोलते हैं आप चार सुना देते हो, है ना। वो एक बात बोलते हैं आप पूरा छप्पड़ ही फाड़ देते हो, ले बेटा अब आ जा तू, है ना। तो अब उसके बाद आपके पर्सन अब गिल्ट में जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि बेटा यहाँ तो चलेगी नहीं, थर्ड पार्टी के ऊपर तो अब चलेगी ही नहीं, और ये भी मेरे हाथ से गया या गई। अब आपके पर्सन रिग्रेट में है। अब उनको लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको थोड़ा सा झुकना चाहिए था, इतना ज्यादा कड़वा नहीं बोलना चाहिए था। अब वो क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी तो जूते मार रही है, थर्ड पार्टी तो रहेगी नहीं। अगर आपके पास उसे घुमाने के लिए, खिलाने के लिए पैसा नहीं है, तो थर्ड पार्टी आपके पास रहने वाली नहीं है। आपने एक ऐसे इंसान को ठोकर मार दी जिसने आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, जो कुछ था हमेशा दिया ही। तो अब वो कर्मा आपको मिल रहा है ना। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब रिग्रेट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और अब वो ज्यादा दिनों तक आपको अब सुना तो सकते नहीं है ना। अब उनको समझ में आ गया कि अगर वो आपको कुछ भी कहेंगे तो बदले में उन्हें भर भर के गालियां मिलेंगी। कल तक तो वो ये सोच रहे थे कि जो मर्जी वो कह के निकल जाएंगे, लेकिन अब उनको समझ में आया कि अगर आपने खोलना शुरू किया ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना समाज के सामने, ना थर्ड पार्टी के सामने, ना अपने सामने। अब रहे हैं वो डर। अब उनको लग रहा है कि अगर जो बातें आपने उनको बोली हैं, अगर यही बातें आपने थर्ड पार्टी को बोल दी, अगर यही बातें आपने उनकी फैमिली में बोल दी, लोगों के बीच में बोल दी, तब तो ये इंसान कहीं का भी नहीं रहेगा। क्योंकि जितनी अच्छाई ये लोगों को दिखा रहा है, उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि फिर इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसने आपको डराने की बहुत कोशिश की है ना, लेकिन जब कहते हैं ना कि डर भी एक सीमा तक ही होता है, और डर के आगे तो जीत होती है ना। तो आपने जब वो डर खत्म कर दिया, खोने का डर आज जब आपके मन से निकल गया, तो आपने जो सुनाया उसके बाद इस इंसान के होश उड़े हुए हैं। अब ये इंसान क्या चाहता है, अब ये चाहता है कि प्यार से बात करनी पड़ेगी भाई। अब आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप तो संभलने वाले हो नहीं। क्योंकि आपने जितनी शराफत दिखानी थी दिखाई। कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की, आप तो अभी एक ही बार बोले हो। अभी तो आपने इसी के सामने इसकी औकात दिखाई है। जिस दिन आपने लोगों के सामने इसकी औकात दिखा दी, उस दिन ये इंसान कहीं का नहीं रहेगा।
या नहीं रहेगी, इसलिए अब ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है या चाहती है। अब इस इंसान को वो सब चीज़ें करनी है, आपके लाइफ में वापस आना है, क्योंकि इसको पता है कि आपको शांत करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप अब शांत होने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत सह लिया। अब आपकी सहन शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी है। अब आप इसको ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हो, और शायद इसीलिए ये इंसान जितनी तेजी से गया था उतनी तेजी से ही वापस आता हुआ नजर आ रहा है ना। अब आपको भी समझ में आ गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपने भी अब इसके साथ वो जितनी भी आपने पोलाइटनेस दिखाई थी, अब आप भी थोड़ा सा अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं, इसके सामने अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि मैं इतने भी जाहिल नहीं हूं कि तुम मुझे जो मर्जी कहते रहोगे। गालियां आपने बहुत सुन ली है, लेकिन अब जब आप सुनाने पर आए हो तो इसकी जो है वो हवा टाइट हो रही है, और ये बड़ी तेजी से आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 3 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 3 डेज के अंदर आपके पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर करें। इसके अलावा मुझे 5 की एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 5 ऑफ वांड्स का कार्ड भी मिला है। तो इसका मतलब 3 डेज से लेकर 5 डेज के बीच में ये इंसान आपके आगे आके सरेंडर कर देगा, क्योंकि अब इसको समझ में आ गया है कि आप अब रुकने वाले नहीं हैं। आप धमकियां नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसान तो आपको धमकियां देकर जो है वो शांत करना चाहता था, लेकिन आपने जब असलियत बता दी है कि अब ये होगा, तो उसके बाद आपके पर्सन की हवा टाइट हो गई है। वो बड़ी तेजी से आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 या 5 है, या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 3 या 5 है, और अगर आपने ये रीडिंग स्किप नहीं की है, तो यकीन मानिए कि ये रीडिंग आपके साथ 110% वर्क करेगी। इसके अलावा अगर आपने रीडिंग को अंत तक देखा है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ 100% वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये इंसान आपसे काफी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के आपके साथ षड्यंत्र रचे। थर्ड पार्टी ने इस इंसान के ऊपर ऐसे स्पेल वर्क किए कि उनकी कठपुतली बन गया। थर्ड पार्टी इसको अपने चारों पर नचाने लगी। ये थर्ड पार्टी के साथ अपनी खुशियां देखने लगा और आपको भला बुरा कहने लगा। आपने बहुत कोशिश की दूर जाने की, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप इसको छोड़ पाए। आप स्पिरिचुअल हो गए, आपने अपनी मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन हद तब हो गई जब आपके पर्सन ने आपको गालियां देने शुरू कर दी। तब आपने एक स्ट्रेंथ गेन की और आपने अपने पर्सन को जो सुनाई, उसके बाद आपके पर्सन को लगा कि वो तो बड़ा ही फकीर आदमी है या फकीर है, उसके पास अपना तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जिस चीज के ऊपर वो गुमान कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से ही थी। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ। अब आपके पर्सन को समझ में आ गया कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना 100 सुनार की तो एक लोहार की। तो जब लोहार ने अपना हथौड़ा चलाया, तो आपके पर्सन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आप समझदार हैं, तो आपको अपने पर्सन के साथ कैसा बिहेव करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।